हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 2। राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन बोल्ड। बोल्ड मतलब जो हमें ज़्यादा डार्क करके दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 3491, इसमें 4 ज़्यादा डार्क करके दिया गया है। इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। प्लेस वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? 3491 में 4 की 4 मल्टीप्लाई, आपने देखना कि 4 किस प्लेस पर है, 1 से 10 से 100, तो हमने 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये बन गया 400। नेक्स्ट, इसमें जीरो की प्लेस वैल्यू बतानी है। ये मैंने आपको बार बार बात बताया है कि जब भी हम जीरो की प्लेस वैल्यू बताते हैं तो वो हमेशा जीरो ही रहती है। ठीक है, तो जीरो किसी भी प्लेस पे हो तो उसका आंसर हम जीरो ही लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है हमने। 3 देखो कौन से प्लेस पर है, 1 10 100 1000 10,000 लाख के ऊपर है। ठीक है, तो 3 को लाख से मल्टीप्लाई कर दो। 3 मल्टीप्लाई लाख। ठीक है, लाख में क्या होता है, 6 डिजिट होते हैं और 1 के पीछे 5 जीरोस होती हैं। ठीक है, तो ये बन गया 3 लाख। नेक्स्ट, डी में जीरो की प्लेस वैल्यू बतानी है। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? जीरो। डी का आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। अब इसमें कौन सा अक्षर बोल्ड है? 6। ठीक है, 6 देखो कौन से प्लेस पे है, 1 10 100 1000, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1000 से। सिक्स मल्टीप्लाई 1000, 6000। नेक्स्ट, एफ पार्ट में देखो 8 की प्लेस वैल्यू बतानी है। 8 कौन से प्लेस पर है? 1s पर, तो 8 सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी पार्ट में 2 की। ठीक है, 1s 10s 100 1000 10,000 2 को लाख से मल्टीप्लाई कर लो। 2 लाख। नेक्स्ट, लास्ट पार्ट में 9 की प्लेस वैल्यू बतानी है। 1s 10s 100, 9 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 100 से। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बस आपको रीड करना आना चाहिए। अंडरलाइन द न्यूमेरल इन विच द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज दिस वन। ये कितनी है वैल्यू, आप काउंट करके देखो, 1s 10s 100 1000 10,000। ठीक है, तो ये कितनी है? 80,000। कहते कि वो अंडरलाइन करो जिसमें 8 की वैल्यू जो है वो 80,000 बन रही हो। अब देखो पहली टर्म में 8 किस प्लेस पे है? 1000 पे, पर हमें तो 80 चाहिए ना। 8 के पीछे हमें 4 डिजिट चाहिए ताकि हम 4 जीरोस लिख सकें। ये भी नहीं आएगा, इन चारों में से आपने एक अंडरलाइन करना है। यहाँ पर 8 लास्ट पे है, इसके पीछे 4 नहीं लिख सकते हम जीरोस। 1 2 3 4 5, ये 5 प्लेस पे है। ठीक है, इसके पीछे 4 डिजिट हैं, इनको हम 0 0 0 0 लिख सकते हैं। तो ये वाला न्यूमेरल जो है हमारा वो इससे मैच कर रहा है। 8 की प्लेस वैल्यू इससे मैच कर रही है। ठीक है, यहाँ पर भी 100 है, ये नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी। नेक्स्ट, फोर्थ, अंडरलाइन द न्यूमेरल इन विच द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 200। अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, उसमें आपने ये बताना है कि 2 की 200 वैल्यू कहाँ पर है। जैसे पहला क्वेश्चन किया कि 2 के बाद 2 डिजिट आने चाहिए ओनली, जहाँ आपको 2 दिख जाएगा उसके बाद 2 डिजिट आने चाहिए। वो इन चारों में से ऑप्शन ढूंढो। पहली ऑप्शन में 2 यहाँ पर है, इसके पीछे कितनी जीरोज आएंगी? 5, अगर इसकी प्लेस वैल्यू लिखूंगी मैं। यहाँ पर है 2, मैं आपको सारी वैल्यू लिख के ही बता देती हूँ, फिर आप सही चूज़ करना। ठीक है, अगर मैं इस ऑप्शन में 2 की प्लेस वैल्यू लिखूंगी 1 2 3 4 5, तो ये आएगी 2 लाख। यहाँ पर 2 0 0, इस वैल्यू में 2 यहाँ पर है, 2 0 0 0, यहाँ पर 2 लास्ट पे है, ये 2 ही रह जाएगा। ठीक है, तो आप बताओ इन चारों ऑप्शनों में से 200 कौन किस से मैच कर रहा है? बी ऑप्शन से, तो इसका आंसर आ जाएगा बी।
लास्ट क्वेश्चन, कंपेयर द प्लेस वैल्यू ऑफ द इनसर्कल्ड डिजिट इन। हमारे पास 2 7 क्या हैं, सर्कल किए गए हैं, इनकी दोनों की वैल्यू जो है हमने कंपेयर करनी है। पहली वैल्यू लिखेंगे, पहली इसकी 7 के पीछे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, 5 0 लगा लो। मीन्स पहला जो 7 है वो लाख प्लेस पे है, 7 लाख आ जाएगा। दूसरा जो 7 है वो 10 प्लेस पे है, 70 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 70। ठीक है, तो हमने क्या करना है, कंपेयर कैसे करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस ऑफ बोथ द टर्म। ठीक है, जीरो में से 0 माइनस 0। ठीक है, अब 0 में से 7 माइनस नहीं हो सकता तो 1 कैरी ले आओ इधर, 10। ठीक है, ये ऐसे जाता है, पहले 1 यहाँ पे आएगा, 10 बनेगा, फिर ये इसको दे देगा, यहाँ पे 9 रह जाएगा। ठीक है, ये सारी टर्म्स 9 9 हो जाएंगे, एक एक आगे देते जाएंगे, ये 10 बन जाएगा। 10 में से 7 माइनस किए 3, और ये 9 रह गया यहाँ पर, 9 9 9, यहाँ से एक नंबर गया था तो ये कितनी रहेगी, 6। तो दोनों को कंपेयर किया, हमारा आंसर आ गया 69,000। सॉरी, पीछे से इसीलिए कहते हैं कि कॉमा लगाना है, 1 2 3 छोड़ के। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना आंसर बन गया, पहले 3 छोड़ के फिर 2 छोड़ के, ये कौन सी टर्म बन गई, 6,99,930। क्लियर? आई होप ये वर्कशीट आपको सारी समझ आ चुकी होगी। एक बार खुद प्रैक्टिस करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।